नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, वर्णमाला संख्या ज्ञान की छठी क्लास में आज मैं आप लोगों को विविध प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। इस प्रश्नावली में मैंने आपको 5 वीडियोस पहले दे दिए हैं, तो ये देखने से पहले उन्हें अवश्य देखें और उसके बाद इसका अध्ययन करें। आज की क्लास में हम लोग विविध प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, तो आइए बिना समय लगाए हम लोग प्रश्न करना शुरू करते हैं। आप कृपया अपने सभी मित्रों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ठीक है, बातचीत करते हैं आज की क्लास के बारे में। पहला प्रश्न लेते हैं। आज हम लोग अलग अलग तरह के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। वर्णमाला संख्या ज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनसे कुछ प्रश्नों की बात हम लोग आज की क्लास में करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं। इसने कहा, निम्न शब्दों में शब्द का एक स्वर कम से कम 2 बार दोहराया जाना चाहिए। दोहराया जाना चाहिए। कौन सा शब्द इस नियम के अनुकूल नहीं है? कौन सा शब्द इस नियम के अनुकूल नहीं है? ये हमारा पहला प्रश्न है। एंड ऑप्शंस हैं ए PROMOTE, बी ADEQUACY, सी WHISPERING, and D METALLLOID। ठीक है। अब बेटा, प्रश्न करने से पहले एक छोटी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इन प्रश्नों में आज मैं आपको जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, इनमें किसी भी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये शब्द समझने हैं, क्या दिया हुआ है, प्रश्न समझना है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, और फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न अलग अलग तरह का होगा, तो उसके निर्देश प्रश्न में आते हैं यहाँ, इसको समझकर यहाँ से आपको उत्तर देना है। तो ऐसे कुछ तरह के प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, इसने कहा, नीचे दिए गए शब्दों में शब्द का एक स्वर, कोई एक स्वर, इसने ये नहीं कहा सारे स्वर, इसने कहा कोई एक स्वर कम से कम 2 बार दोहराया जाना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई एक स्वर निश्चित रूप से 2 बार दोहराया जाना चाहिए। तो आइए देखिए, प्रमोट में आप पाएंगे कि ओ 2 बार दोहराया गया है। इसने कहा कौन सा अनुकूल नहीं है। इसमें आप देखिए, एक स्वर ए 2 बार दोहराया गया है। इसमें आप पाएंगे, देखो आई 2 बार दोहराया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इस शब्द में देखिए, ई 2 बार नहीं दोहराया गया, ए भी दोबारा नहीं आया, ओ भी नहीं आया, आई भी नहीं आया। तो ये जो शब्द है, इसमें किसी भी स्वर की पुनरावृत्ति नहीं हुई, वो 2 बार नहीं आया। आपको वही ढूंढना है कौन सा शब्द इस नियम के अनुकूल नहीं है। तो आप बोलेंगे ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। बोलिए, पता लग गया है आपको? आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश किया करो और फिर अपना उत्तर मिलाया करो। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। उस श्रृंखला को चुनिए, उस श्रृंखला को चुनिए जिसके निकटवर्ती अक्षरों के
बीच की दूरी, निकटवर्ती अक्षरों के बीच की दूरी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है। बेटा मैं वापस कह रहा हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। तो हम लोग इसके अक्षर लिख देते हैं। ADIPY, ACFJM, ILOTV, KSNVZ। ठीक है बेटा, अब आराम से आप मेरी बात सुनिए। ये क्या प्रश्न है पहले इसको समझ लीजिए। इसने कहा उस श्रृंखला को चुनिए जिसके निकटवर्ती अक्षरों के बीच की दूरी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है। एक्चुअली यहाँ जो आपको अक्षर श्रृंखला दी गई है, इनमें से आपको वह चुनना है जिसके अक्षर जो है उनके बीच की दूरी कोई एक विशेष पैटर्न से बढ़ रही हो। देखिएगा जरा, पहले मैं ये लिख लेता हूं, पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं ADIPY, इनके कोड लिख लेते हैं। तो बेटा ये क्या है, 1, 4, 9, 16 और 25। अब सोचते हैं कि कोई विशेष तरीका लगा है क्या। तो आप बोलेंगे सर ये 3 बड़ा, फिर ये 5 बड़ा, फिर ये 7 बड़ा और फिर ये 9 बड़ा। तो आप क्या पा रहे हैं, पहले 3 बड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना ही तो हुआ। पहले 3 बड़ा, फिर 2 अधिक करके 5, फिर 2 अधिक करके 7, फिर 2 अधिक करके 9। तो आपके पहले ही ऑप्शन में जो अक्षर श्रृंखला है वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मैंने आगे चेक ही नहीं किया। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद करें भैया। तीसरा प्रश्न है, निम्न अक्षर समूहों में 2 से अधिक स्वर नहीं आने चाहिए, कौन सा समूह इस नियम की पुष्टि करता है। इस नियम की पुष्टि करता है JKA PIXU BDE JOLY PRA QEOS और फिर D है ZILERAM। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि आप सभी स्वर जानते हैं क्या, स्वर कौन से होते हैं। तो आप बोलेंगे सर स्वर होते हैं, आप सभी को पता होगा AEIOU, यही तो होते हैं स्वर। तो आप मुझे इनमें से देखकर बताइए कौन कौन से स्वर है। प्रश्न बाद में देखते हैं, पहले मैं एक बार इनमें से स्वर देखना चाहता हूं। तो आप बोलेंगे सर ए स्वर है, आई है, यू है, ये स्वर ही तो है। ऐसे ही ई है, ओ है, ठीक है, ऐसे ही ए है, ई है और ओ है, और ऐसे ही आई है, ई है और ए है।
ठीक है, ये सारे स्वर हैं यहाँ जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, ये सारे स्वर मैंने बता दिए। अच्छा प्रश्न देखो क्या है, इसने कहा निम्न अक्षर समूहों में 2 से अधिक स्वर नहीं आने चाहिए। 2 तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो कौन सा समूह इसकी पुष्टि करता है? तो बेटा पहले में तो 3 आ रहे हैं तो ये पुष्टि नहीं करता, इसमें भी 3 आ रहे हैं ये भी पुष्टि नहीं करता, इसमें भी 2 से ज्यादा आ रहे हैं ये पुष्टि नहीं करता। तो कौन सा समूह पुष्टि करता है? बी, इसमें 2 से अधिक स्वर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या से निरूपित किया जाए, सम संख्या से निरूपित किया जाए तथा इनका मान a बराबर 2, b बराबर 4 रखा जाए। इसका क्या मतलब है? इसी प्रकार आ गया तो LEAD लीड शब्द के अक्षरों के मानों का कुल योग क्या होगा? मानों का कुल योग क्या होगा? बेटा अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या से निरूपित कर दिया जाए। सबको सम कोड दे दे, और वो भी किस तरीके से? जैसे a को 2 दे दिया, b को 4 दे दिया, तो c को 6 देंगे। समझ रहे होंगे आप। तो जिस क्रमांक पर कोई अक्षर है उसका दुगना हो गया। देखो a का एक्चुअल क्रमांक कितना है? 1, पर आपने कोड कितना दे दिया? 2। b का कितना है? 2, पर आपने कितना दे दिया? 4। तो इसका मतलब दुगना कर रहे हैं आप हर कोड को। तो इसने बोला लीड जो है इसके शब्द के अक्षर मानों का कुल योग क्या होगा? तो बेटा एक्चुअली लीड जो है वो किस क्रमांक पर अक्षर है? ये 12 पर है, ये 5 पर है, ये 1 पर और ये 4 पर। और अब जबकि आप कोड कर रहे हैं सम संख्या में या डबल करके, तो 12 को आप क्या लिखेंगे? 24, 5 को क्या लिखेंगे? 10, 1 को क्या लिखेंगे? 2 और 4 को क्या लिखेंगे? 8। तो बेटा इन सब का योग आपसे पूछा गया है, तो आप बोलेंगे 24 और 10 34 और 2 36 और 8 44। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप खुद करके देखने की कोशिश करें बेटा। अब हम लोग चलते हैं आगे, 5 नंबर प्रश्न करेंगे। यदि a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 8, d बराबर 12 हो तो FACED फेज्ड शब्द में अक्षरों का कुल मान क्या होगा? कुल मान क्या होगा? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए।
हम लोग हल करने जा रहे हैं फेस्ड को, FACED। तो इसमें आपको F का कोड चाहिए, A का, C का, E का, D का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या सीक्वेंस बन रहा है, वहां कोड कैसे दिया गया होगा। तो बेटा A बराबर 3 दे रखा है, B बराबर 5 दे रखा है, C बराबर 8, D बराबर 12। हम पता लगाएंगे E बराबर क्या और F बराबर क्या। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोड का पता लगा लेते हैं। तो आप पाएंगे बेटा देखो, 3 को 5 लिखा तो +2, 5 को 8 लिखा तो +3, 8 को 12 लिखा तो +4। तो आप पाएंगे एक विशेष क्रम चल रहा है, पहले 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया। तो आप बताइए 5 बढ़ेगा क्या, तो ये 17, और फिर 6 बढ़ेगा तो ये 23। 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, तो 17 में 6 बढ़ेगा तो 23। तो बेटा फेस्ड के कोड क्या हो गए, वहां से मैं बोलूंगा F का कोड तो हो गया 23, ऐसे ही A का कोड कितना है 3, C का कोड क्या है 8, E का कोड क्या है 17, और D का कोड क्या है 12। ठीक है, तो इसका कुल मान बताना है बेटा जी। तो इसका कुल मान क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 23 और 3 26 और 8 34, 34 और 17 51, और 51 और 12 63। तो आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा 63। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, देखिएगा, और मैं तरह तरह के प्रश्न भी आपको बताऊंगा। अब हम लोग 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको यहां नहीं दिखा हो, अगर आपको यहां नहीं दिखा हो तो यहां मैंने बताया कि ये 5 जोड़ा तो E के आगे 6 जोड़ेंगे, तो F17 में जब 6 जोड़ेंगे तो आप 23 कोड प्राप्त करेंगे। ठीक है, नंबर 6, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, तीन अक्षरों का एक समूह, 3 अक्षरों का एक समूह, इन्हें अर्थपूर्ण तरीके से, इन्हें अर्थपूर्ण तरीके से पूर्ण करता है, अर्थपूर्ण तरीके से पूर्ण करता है, वे 3 अक्षर चुने, वे 3 अक्षर चुने। ठीक है, क्या है बेटा देखो, 3 स्थान खाली दे रखे हैं, फिर VENT, एक और शब्द दे रखा है, 3 स्थान खाली दे रखे हैं, फिर NECT, फिर 3 स्थान खाली दे रखे हैं, फिर DUCT, और फिर 3 स्थान खाली दे रखे हैं DOLE। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखा है COV, B दे रखा है COC, C दे रखा है CON, और D दे रखा है COR। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न क्या है ये समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, ये रहे 1 2 3 और 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ अक्षर लुप्त है, जैसा कि इसने दिखाया। 3 अक्षरों का एक समूह इन्हें अर्थपूर्ण तरीके से पूर्ण करता है, कोई अर्थ भी निकलना चाहिए उसका। तो बेटा एक बार आप ऑप्शन छोड़िए, वैसे ही सोचिए, अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में आ रही है तो देखिए यहां CON भरेंगे, CONVENT हो जाएगा, CONNECT हो जाएगा, CONDUCT हो जाएगा,
और CONDOLE हो जाएगा। अब बेटा यहाँ आपको सर कुछ नहीं सिखा सकते हैं, यहाँ आपका शब्द ज्ञान सही होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, स्पेलिंग्स का पता होना चाहिए, वोकैबुलरी आपकी मजबूत होनी चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। पर मैं औपचारिकता बस ऐसे प्रश्न भी आपके सामने लिखवा रहा हूँ कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो अगले 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पता लग गया होगा आपको, COL इसका आंसर हो गया, ठीक है। 7वां प्रश्न करेंगे। सातवां प्रश्न, नए शब्द बनाने के लिए, नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? अभी समझ जाएंगे आप। BAR, DAR, LOC, MOC, ठीक है बेटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। प्रश्न क्या है कि नए शब्द बनाने के लिए, इनसे नया शब्द बनाना हो तो निम्न शब्दों में कौन सा एकल अक्षर लगा सकते हैं? बेटा ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं पहले ही कह चुका कि इसमें वोकैबुलरी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, चौथे स्थान पर एक ऐसा अक्षर जोड़ना है जिससे ये स्पेलिंग पूर्ण हो जाए। तो विचार कीजिए क्या जोड़ा जा सकता है। तो मुझे तो पता लग गया है, आप देखिएगा, पॉज करके सोचिएगा, फिर उत्तर देखना। तो बेटा देखो, BAR के बाक एक शब्द है, DAR के डाक एक शब्द है, LOC के लोक एक शब्द है, और ऐसे ही MOC के मोह मतलब दिखावटी, ये भी एक शब्द है, ठीक है। पता लग रहा है आप लोगों को? चलिए 8वां प्रश्न करेंगे। आठवां प्रश्न है, पूरी तरह से नए शब्द, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों में कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है? पिछला प्रश्न था लगाया जा सकता है, और अभी ये बोल रहा है हटाया जा सकता है। मैं शब्द लिख देता हूं और आप खुद विचार कीजिए कौन सा हटाया जा सकता है। शब्द है HOST, POST, COST, LOST और STOP, ठीक है। अब आपको विचार करना है इसमें से कौन सा एक अक्षर हटाएं तो भी कोई अर्थपूर्ण शब्द बना रहे। तो आप सभी को दिख रहा होगा, S हटाने से ये बन जाएगा HOT, ये बन जाएगा POT, ये बन जाएगा COT, ये बन जाएगा LOT और ये बन जाएगा TOP, ठीक है। तो हर एक शब्द से अगर आप S हटा देते हैं तो भी अर्थपूर्ण शब्द बने रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
निम्न प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों की संख्या हर विकल्प के अक्षरों के सामने दी गई है सही विकल्प चुने। ठीक है, यह हमारा प्रश्न है बेटा। क्या प्रश्न है अभी जब मैं लिखूंगा आगे तो आपको पता लग जाएगा। MEASURE MENTS ये वो शब्द है। और अब इसके विकल्प है बेटा। पहला विकल्प है M2E2 A2S2 U1R1N1T1। ठीक है, अभी समझा दूंगा मैं क्या है ये। फिर दूसरा विकल्प है M2E3A1S1 U2R1N2T1। ठीक है, फिर तीसरा विकल्प है M2E2A1 S2U1 R1N1T1। और फिर चौथा विकल्प है M2E3 A1 S2U1 R1N1T1। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्न क्या है ये समझ लीजिए। इसने कहा इस प्रश्न में अक्षरों की संख्या विकल्प में अक्षरों के सामने दी गई है। ये कहना चाह रहा है इसमें M 2 बार आया, E 2 बार आया, तो आपको चेक करना है कौन सा सही है। अब विद्यार्थी क्या इसमें समय ज्यादा लगा देता है, बाकी प्रश्न तो ये आसान ही है। तो बेटा इसको प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न ने देखकर ऑप्शन देखना चाहिए और एलिमिनेट मेथड से जो हम लोग करते हैं ना वो करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले हर ऑप्शन में M2 दे रखा है, देख लिया मैंने। तो M को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सब में समान ही दे रखा है। अब देखिए E2 E3 E2 E3 दे रखा है, तो अब मुझे केवल E को चेक कर लेना चाहिए, उससे अपने आप ही ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। तो देखो E और E 3 बार आया है, 3 बार आया है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, ये भी सही नहीं है क्योंकि इनमें E2 लिखा हुआ है। और यहाँ 3 बार आया है, तो अब इन दोनों की तुलना कर लीजिए। तो ये दोनों देखो E3 A1, अब ये दोनों S पर अलग अलग हो रहे हैं। B ऑप्शन तो कह रहा है S 1 बार आया और D कह रहा है S 2 बार आया है। तो आप तो यही तो पा रहे हैं कि S 2 बार आया, तो ये लीजिए D आपका आंसर हो गया। तो बेटा इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने की बजाय ऑप्शन से, एलिमिनेशन से करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। दसवां प्रश्न है शब्द ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है। एक जानवर का नाम बनता है, उसका प्रथम अक्षर
क्या है, उसका प्रथम अक्षर क्या है। ठीक है, देखिए ROES जो है उससे स्पेलिंग बन रही है HORSE। अब इसमें दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, सर आपको ज्यादा नहीं सिखा सकते हैं, ये आप ही का शब्द ज्ञान मजबूत होना चाहिए। और फिर ये कह रहा है उसका प्रथम अक्षर बताइए, तो ये लीजिए H आपका आंसर आ गया। बहुत छोटा सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक और पूछता हूं, प्रश्न नंबर 11 है, RILASE के अक्षरों से एक देश का नाम बनता है, एक देश का नाम बनता है, उसका प्रथम अक्षर आपको बताना है। तो बेटा वीडियो पॉज करके पहले एक बार खुद करें, फिर उत्तर देखें। ठीक है, देखिए यहां से क्या बनता है, यहां से एक देश का नाम बनता है, RILASE है, तो इससे एक देश का नाम बनता है इजराइल। तो इजराइल की क्या स्पेलिंग है बेटा, आई से शुरू होती है, ISRAEL, इजराइल। तो इजराइल, इसका भी प्रथम अक्षर आपको पूछा है, तो प्रथम अक्षर क्या हो गया बेटा, वापस आप बोलेंगे आई हो गया है। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं, ये 12वां और अंतिम प्रश्न है आज का। शब्द KINPUMP के अक्षरों से एक सब्जी का नाम बनता है और उसका मध्य अक्षर क्या है, मध्य अक्षर क्या है। तो आप सबको इसको देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये बन रहा है PUMPKIN, पंपकिन। तो उसका मध्य अक्षर आपको बताना है, तो बेटा उसका मध्य अक्षर क्या होगा बताइए, P होगा। ठीक है, उत्तर दे देंगे P। सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आज की क्लास में मैंने आपको 12 विविध प्रश्न करवाए हैं। वर्णमाला संख्या ज्ञान में बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमारा 6ठा लेक्चर था इसके बारे में। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, उसमें विभिन्न तरह के प्रश्न, 5 वीडियो में 5 ही तरह के प्रश्न नहीं है बल्कि ज्यादा है। तो आप सबको पहले मैं वो आई बटन में वो लिंक दूंगा, तो पहले वे 5 वीडियो देखने चाहिए। आप में से कई विद्यार्थी आज ही जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप संकल्प क्लासेस सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो उस चैनल में ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बता दिए हैं उनका विवरण दे देता हूं। मैंने आप लोगों को घड़ी पढ़ा दिया है, कैलेंडर पढ़ा दिया है, वर्णमाला संख्या ज्ञान पढ़ा दिया है और सिलोजिज्म पढ़ा दिया है, रीजनिंग की बात करें तो। और वहां मैंने गणित में आपको क्षेत्रफल और आयतन में 2D आकृतियां बता दी है, 3D अभी बाकी है, अब शुरू करेंगे 1-2 दिन में कभी भी। और साथ ही मैंने अनुपात समानुपात के 7 लेक्चर दे दिए हैं, अभी और बाकी है, रेगुलर आगे की क्लास में चलता रहेगा। पर कई बच्चों को समस्या ये होती है कि सर वीडियो मिल नहीं रहा, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखने का तरीका ये होता है कि आप चैनल पर जाएं तो ऊपर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको वीडियो का विवरण मिलेगा और वहां से आप उन्हें देखा करें। ठीक है, अगली क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।